हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। दो अपडेट क्या आई है। पहली अपडेट तो है सरकारी नौकरियों के लिए परिवार में सरकारी नौकरी न होने पर जो अब लाभ है 1 लाख जो कम वालों की आय है उनको मिलेगा। यानी कि जिन भी घरों में 1.8 लाख रुपए से सालाना आय जिनकी है उनको ही अब सोशियो इकोनॉमिक का लाभ मिल सकेगा। और दूसरी जो है अपडेट है वो है सीईटी के 95% अंक होंगे। ठीक है, जो आपकी सेट की परीक्षा होने वाली है उसके जो है आपके सीईटी के 95 यानी कि आपका जो होंगे मार्क्स होंगे 95 नंबर का पेपर होगा। और जो सोशियो इकोनॉमिक के मिलेंगे आपको मैक्सिमम 5 नंबर आपको मिलेंगे। ये दो बड़ी अपडेट है। तो हम देखेंगे जो नियम बदले हैं, अब क्या बदले हैं। पहले जो है आपको 10 नंबर मिलते थे, प्रावधान था, लेकिन अब जो है अधिकतम 5% अंक मिल सकेंगे। ठीक है, जो आपका सीईटी का एग्जाम होगा ग्रुप सी और डी के लिए उसमें आपको मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। और जो 95% का है वो आपका क्या होगा, पेपर होगा। आपके नियम भी यहाँ पर बताए गए हैं। जो नए नियम है वो किस किस को मिलेंगे, 4 पॉइंट है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्या है 1 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, हरियाणा सरकार की नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंडों में, ठीक है, अंकों में परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में ना होने का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिसके घर में जो सालाना आय है वो कितनी है, 1.80 लाख रुपए है। ठीक है, तो यानी कि सरकार ने ये बोला है कि यहाँ पर साफ साफ जो ब्रीफ है आपका कि ग्रुप सी और डी की जो पोस्ट हैं उनको ही लाभ मिलेगा जिनके घर में आय कम होगी। और आय कितनी होगी, वो अब होगी 1.80 लाख रुपए। ठीक है, एक तो ये नियम बनाया है। और दूसरा है कि मैक्सिमम अब 5% ही अंक मिलेंगे। पहले ये कितने मिलते थे, 10 नंबर मिलते थे, 5%। देखिए कैसे मिलेंगे। किसी भी आवेदन को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5 जो है अंक मिलेंगे, चाहे उसे सभी प्रकार के मानदंडों से ज़्यादा अंक बनते हों, चाहे उसके कितने भी ज़्यादा मार्क्स बनते हों, लेकिन उसको 5 नंबर ही मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये बोला है हरियाणा सरकार ने। देखिए और इसके अलावा क्या बोला है कि ये अंक हरियाणा सरकार की ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में सिर्फ एक बार मिलेंगे। यानी कि एक बार जिसने मार्क्स ले लिए तो दोबारा वो मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चे को। अगर किसी आवेदक का चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेकर होता है या उसके बिना होता है, ठीक है, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को किसी भी पद के लिए यह लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए परिवार में 2 सदस्य हैं, तो पहला सदस्य या तो सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स लेकर लग जाता है या उसके बिना लेकर लगता है, तो जो दूसरा सदस्य है उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये साफ साफ बोला है। अब उसके अलावा क्या बोला है, अगर कोई व्यक्ति हरियाणा या केंद्र सरकार या निगम बोर्ड से रेगुलर सर्विस से इस्तीफा दे देता है तो उससे या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को सोशो इकोनॉमिक का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस्तीफा देने के बावजूद भी। ठीक है, कि बच्चे करेंगे कि सर मेरे पापा जो है जॉब करते थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या मुझे मिलेंगे, तो उनको भी ये लाभ नहीं मिलेंगे। तो अब जो मैक्सिमम मिलेंगे वो 5 नंबर मिलेंगे। पहले ये मिलते थे 10 नंबर। ठीक है, तो नए प्रस्ताव के मुताबिक जो अंक 2.5% किए हैं उनके स्थान पर अभी 5 अंक दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि अभी जो है 5 मिलते थे तो उसके अब जो नया है उसमें आप 5 के घटाकर कितने कर दिए हैं, 2.5 कर दिए हैं। और मैक्सिमम जो है आपके देखिए अनुभव के लिए 0.5 अंक प्रति वर्ष अधिकतम 16 वर्ष के लिए मिलते हैं। अब जो मिलेंगे 8 के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सीईटी में 95% अंक होंगे। जो ग्रुप सी और डी के लिए आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, यानी कि सीईटी का एग्जाम जो होगा आयोग प्रश्नों की संख्या तय करने और प्रति प्रश्न अंक तय करने और टेस्ट का समय तय करने के लिए स्वतंत्र होगा, मगर चयन के लिए जो 95% अंक होंगे, ठीक है, सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के लिए कुल कितने होंगे, 5 नंबर। तो ये नया अपडेट है, सीईटी में 95 का पेपर होगा आपका और 5 नंबर आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलेंगे। जो आपके अभी एग्जाम होते हैं उसमें 90 का आपका एग्जाम होता है और 10 नंबर आपके सोशो इकोनॉमिक के मिलते हैं, जो कि ये घटाकर 5 कर दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट थी। और दूसरी देख लीजिए जो आपके नियम है अब आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, अब ये नियम रहेंगे। ठीक है, इनको भी एक बार देख लेते हैं नियम को। कई बार बच्चे फिर बार बार पूछेंगे सर नियम क्या है, मुझे क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए क्या क्या नियम है। पहला नियम है, हरियाणा के मूल निवासी उम्मीदवार के अगर परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो आपको मिलेंगे 2.5 अंक। ठीक है, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको कितने मिलेंगे, 2.5 अंक मिलेंगे। मगर पुरुष आवेदक के मामले में स्वयं
पिता, माता, पत्नी, भाई व विवाहित, अविवाहित पुत्र, अविवाहित महिला आवेदक के मामले में स्वयं पिता, माता और विवाहित अविवाहित भाई, विवाहित महिला आवेदक के मामले में ससुर, सास, पति और पुत्र और तलाकशुदा महिला आवेदक के मामले में स्वयं। ठीक है, देखिए किस किस को ये मिलेंगे, कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, जो भी आवेदक है और ये क्राइटेरिया है उसके, अविवाहित महिला है, ठीक है, अविवाहित या विवाहित है, ससुर है, तो उनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तभी ये 2.5 अंक मिलेंगे। ठीक है, देखिए सरकारी नौकरी में न होने के 2.5% अंक तब मिलेंगे। ठीक है, अगर पारिवारिक सालाना आय 1.80 लाख से कम है, ठीक है, सरकारी नौकरी भी नहीं है और जो सालाना आय है वो कितनी है, 1.80 लाख रुपए से कम है। ये नया नियम अब बना दिया है, सालाना आय। कई कहते हैं सर सरकारी नौकरी नहीं है लेकिन बिजनेसमैन है, उनकी जो आय है बहुत ज़्यादा है, ये क्राइटेरिया भी होना चाहिए, साथ के साथ 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें वेतन, कृषि, व्यापार, ठीक है, प्रोफेशनल वगैरह की आमदनी शामिल है। तो ये सारी जो है आमदनी मिलाकर 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर उम्मीदवार विधवा है, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है, विधवा है या फिर पहला या दूसरा बच्चा है और पिता की जो मौत है 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है। ठीक है, दूसरा, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है और उम्र 15 साल की नहीं हुई थी तब पिता की मौत हो गई थी, तो उनको मिलेंगे 2.5 अंक। ये ध्यान रखना है। एक क्राइटेरिया तो हो गया आपका कि सरकारी नौकरी नहीं है और सालाना जो आय है वो 1.80 लाख से कम। दूसरा प्रावधान है विधवा है, पहला या दूसरा बच्चा है, तो 2 है, यानी कि 42 साल से पहले मौत हुई हो या फिर उम्र 15 साल की नहीं हुई थी तब पिता की मौत हुई हो, तब आपके 2.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। ये तीसरा पॉइंट देखिए, अगर उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी है और आपका विमुक्त जाति या टपरीवाद से संबंधित है तो उसको 2.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तीसरा है यदि इन जाति से है, टपरीवाद से या विमुक्त जाति से, तो 2.5 नंबर मिलेंगे। चौथा जो है आपके एक्सपीरियंस के नंबर हैं, 1 साल का जो मिलेगा आपको 0.5 नंबर मिलेंगे और अधिकतम इसमें केवल और केवल 8 साल या ज़्यादा का हो तो अधिकतम 4 नंबर ही मिलेंगे। तो एक्सपीरियंस के जो मैक्सिमम नंबर मिलेंगे वो 4 नंबर ही मिलेंगे, 1 साल के 0.5 और 8 साल के मिलाकर या इससे ज़्यादा हो तो 8 × 0.5, तो यानी कि मैक्सिमम 4 नंबर मिलेंगे। तो ये 4 पॉइंट थे आपके सोशो इकोनॉमिक के जो चेंज हुए हैं। पहला आपका है सरकारी नौकरी नहीं है और सालाना आय 1.80 से कम है। दूसरा है पहला दूसरा बच्चा हो तो मौत 42 साल से पहले हुई हो या फिर जब उस बच्चे की उम्र 15 साल की नहीं हुई थी तो पहले हो गया, तब 2.5 मिलेंगे। तीसरा है कोई जाति से हो, विमुक्त या टपरीवाद से, तब 2.5 मिलेंगे। और चौथा एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 4, और कुल मिलाकर यानी उसके कितने भी मानदंड बनते हो, चाहे 10 बनते हो, लेकिन मैक्सिमम उसको 5 नंबर ही मिलेंगे। पहले जो प्रावधान था 10 नंबर का। तो ये 2 बड़ी अपडेट आपको देनी थी। होप आपके सभी पॉइंट अब क्लियर हो गए होंगे कि किस किस को ये नंबर मिलने हैं, 5 नंबर, और आपका जो CET का एग्जाम होना है वो कैसे होना है। जो आपका सिलेबस है ये भी इसमें साफ साफ बताया है कि 75% आपके होंगे जो आपके आते थे, जैसे मैंने अभी बताया था, थोड़े दिन पहले ही वीडियो डाली थी। 75% और 25% सिलेबस होगा। 25% आपका होगा हरियाणा जीके और 75% होगा आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, आपकी हिंदी और कंप्यूटर और करंट अफेयर। ये सभी 75 में और हरियाणा जीके 25 में। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में अपडेट। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।